वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस के जो एबायोटिक फैक्टर्स था बेटा, लाइट, जिसमें हम लोग सनलाइट से इम्पॉर्टेंट और उनके जो हार्मलेस जो प्रॉपर्टी था बेटा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे, हार्मफुल प्रॉपर्टी को। सनलाइट के बाद हम लोग वाटर, इसके अलावा हम लोग सॉइल और टेम्परेचर, इन 4 फैक्टर्स के हम लोग क्या किए थे, कंप्लीट कर लेते हैं, उनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, यानी अगर कोई ऑर्गेनिजम्स एबायोटिक फैक्टर्स के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्ड करती है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्या करने हैं, यहाँ पर गेन करने, कॉन्सेप्ट है जो हमें क्या करना अच्छे से पढ़ने हैं। यानी मान कर चलो एबायोटिक फैक्टर या सनलाइट, जैसे सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, तो डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट इकोसिस्टम में, डिफरेंट बायोम्स में अगर हम जाएंगे, डिफरेंट क्षेत्र में हम जाएंगे, तो हमें अलग अलग चीजों क्या होगी बेटा देखने को वहां पर मिल सकती है। तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो यानी मोरेला प्रोटिस्टा हो, या फंजाई प्लांट या एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो उन एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे मानकर चलो मैं ह्यूमंस बीइंग हूँ, आप लोग ह्यूमंस बीइंग है, हमारी एक प्रॉपर्टी है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, यानी समर में अगर देखते होगे तो एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाता है, 45 या तो 48 या 40 के एबव हो जाते हैं। तो उस कंडीशंस में हमारी बॉडी की टेम्परेचर कितनी लानी है, 37, यानी एक हमारा एक कांस्टेंट ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की कि 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारी बॉडी का जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, यानी डाइजेशन का हो या रेस्पिरेशन का हो या तो हार्मोन सिंथेसिस का हो या हार्मोन्स रेगुलेशंस का हो या तो कंट्रोल प्रोसेस का हो, कोऑर्डिनेशन वाली प्रोसेस हो, ये सारी प्रोसेसेस बहुत ही अच्छे से क्या होती है, रेगुलेट होती है। यानी एक कांस्टेंट है कि हम इतने टेम्परेचर पे अच्छे से सर्वाइव करेंगे। जैसे मान के चलो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होती है, उससे कम पे बॉयल नहीं होगी, तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी की। ये तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग प्रॉपर्टी है। किसी ऑर्गेनिज्म 20 डिग्री में अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, एंजाइम्स हो गया या बैक्टीरिया बहुत सारे हैं जो 30 डिग्री पे अपने आप को कांस्टेंट रखता है। या तो अगर मैं प्लांट की बात करूं तो पैडी का जो प्लांट होता है यानी धान का जो प्लांट होता है, वो जब रेनी सीजन आते हैं तो उस कंडीशंस में अपने आप को ज्यादा ग्रोथ करते हैं। समर के कंडीशंस में जो अपना मेज है बेटा या तो अपना जो व्हीट है वो ज्यादा ग्रोथ करते, मतलब अलग अलग हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक स्पीसीज का अलग अलग एक कंडीशंस है, और उसी कंडीशंस पे वो क्या करते हैं, अपना मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। उनके अंदर रेगुलेशंस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस सबसे अच्छा होता है ना। तो अगर मान के चलो 37 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर हमारा समर के टाइम में क्या हो गया, 48 डिग्री, 45, 46 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, बाय स्वेट, अंदर से स्वेट करके, यानी कि वाटर को बाहर डिहाइड्रेट कर बाहर करके स्वेटिंग के फॉर्म में हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। वैसे ही विंटर के टाइम पे 5 डिग्री, 7 डिग्री, 0 डिग्री या माइनस डिग्री या तो 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। उस कंडीशन में हम बॉडी के टेम्परेचर को 37 कैसे करते हैं, तो बाय स्लीपिंग हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट वगैरह यूज करते हैं या तो हीटर वगैरह यूज करते हैं, जिसके कारण हम अपनी बॉडी रूम टेम्परेचर या तो एयर कंडीशंस वगैरह यूज करते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है अपना जो फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए जो भी उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए जो भी कंडीशन चाहिए, या ऑप्टिमम जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस के लिए, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए जो भी हमें एक कंडीशन चाहिए, उस कंडीशंस को हम क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। यानी विंटर में बाय हीटर या तो अदर प्रोसेस के थ्रू, और समर टाइम में एयर कंडीशंस या तो अदर प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। चलो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं बेटा, वो तो एयर कंडीशंस बना नहीं सकते, या तो वो हीटर का यूज नहीं कर सकते हैं, बर्ड वगैरह जैसा हो गया या कुछ अदर्स एनिमल्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। मान के चलो अभी इस रीजन में समर है, लेकिन दूसरे रीजन में क्या है भाई, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर वहां पर क्या है, ठंड है, तो वो जो बर्ड है या एनिमल्स है वो क्या करते हैं, यहाँ से वहां फ्लक्चुएट कर जाते हैं, वहां से वहां, सॉरी, यहाँ से वहां मूव कर जाते हैं ना, यहाँ से चले जाते हैं, ताकि वो अपनी ऑप्टिमम कंडीशन पे, और जैसे ही वहां यहाँ पर फिर से टेम्परेचर अच्छा होगा तो फिर से वो क्या हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। यानी डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम अपनी बॉडी में रेगुलेशन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। 37 डिग्री है तो हम मेंटेन करते हैं। रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, तो समर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो पसीना बाहर निकाल के स्वेटिंग के थ्रू, और अगर टेम्परेचर बाहर का कम है, अंदर की ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम स्लीपिंग के थ्रू या तो ब्लैंकेट वगैरह यूज करके, हीटर वगैरह यूज करके हम क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। यानी अच्छा, इस प्रोसेस को, यानी कि इंटरनल जो हमारा कंडीशन है बेटा, इंटरनल
कंडीशंस को या इंटरनल जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को है या जो इंटरनल जो भी हमारे कंडीशंस है, टेम्परेचर हो चाहे ऑस्मोटिक बैलेंस हो, इसको कांस्टेंट रखने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस। वैसी प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म, वैसी प्रोसेस जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कांस्टेंट रखती है या इंटरनल टेम्परेचर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टैटिस बोलते हैं। यानी अगर मान के चलो मैं शिमला चला गया, तो शिमला में टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो मैं वहां पे जाऊंगा, ब्लैंकेट यूज करूंगा, हीटर यूज करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करूंगा। तो ये जो प्रोसेस हमने किया अपनी बॉडी पे अप्लाई किया ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहे, हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर। तो ये जो प्रोसेस है या बॉडी ने कुछ किया या मान के चलो बॉडी ने कुछ थ्रिपिंग वगैरह, नोज वगैरह, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं, कॉमन कोल्ड वगैरह के थ्रू भी बॉडी क्या करता है? मेंटेन करता है अपने टेम्परेचर्स को, है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टैटिस। कि चाहे डिस्पाइट कंडीशन हो, ड्रास्टिक कंडीशंस चेंजेस आ गया, हम 30 डिग्री से सीधे 0 डिग्री सेल्सियस पे चले गए, यानी ड्रास्टिक चेंजेस आ गया, इसके बावजूद बॉडी ने अपने अंदर कुछ चेंजेस ला करके, अपने अंदर कुछ रेगुलेशंस रेगुलेट करके वो क्या कर रही है? अपने आप को बैलेंस कर रही है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर 37 ही जाएगा, चाहे हम कश्मीर चले जाए, चाहे लद्दाख चले जाए या तो कहीं भी चले जाए, बॉडी उसको क्या करती है? मेंटेन करती है, मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टैटिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? होम्योस्टैटिस। अब होम्योस्टैटिस करने के लिए यानी कि इंटरनल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को या इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस, इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल अदर्स फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के लिए, उसको एक जगह पे स्टेबल रखने के लिए बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप की क्या करती है? प्रोसेसेस यूज करती है। जैसे हमने क्या बताया कि मैंने रेगुलेट किया, एक रेगुलेट प्रोसेस है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कन्फर्म करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड हो जाते हैं, सस्पेंड कंडीशंस में आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे कंडीशंस हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो होम्योस्टैटिस क्या करती है? मेंटेन करती है। और होम्योस्टैटिस का रोल क्यों है? तो होम्योस्टैटिस का रोल यही है बेटा कि ड्रास्टिक चेंजेस के ड्यूरिंग भी हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी ऑस्मोटिक बैलेंस को, या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के सारे कंडीशंस को कांस्टेंट रखती है, उसी कंडीशंस को, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योस्टैटिस बोलते हैं। और हमारी जो होम्योस्टैटिस कब डेवलप होती है बेटा? तो एबायोटिक फैक्टर्स के रिगार्डिंग, यानी एबायोटिक फैक्टर यानी टेम्परेचर में क्या वेरिएशंस हुआ, सनलाइट में क्या वेरिएशंस हुआ, वाटर में क्या वेरिएशंस हुआ, या तो सॉइल की कंडीशंस क्या है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? वहां पर वेरिएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर जाते हैं? ढल जाते हैं, अडॉप्ट कर जाते हैं, अडैप्ट कर जाते हैं। तो यही एडेप्टेशंस की जो आगे आपको आकर के एडेप्टेशन भी पढ़ने को मिलेगा, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? होम्योस्टैटिस कहलाती है। और इन्हीं सभी का डिस्कशन यानी कि रेगुलेट या कन्फर्म या तो सस्पेंडेड या तो आपको ये जो कंडीशंस है बेटा, इसी की स्टडी करना ही, आपको माइग्रेट, ये इन सब की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एबायोटिक रिस्पांस कहलाता है। तो रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर, तो एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या रिस्पॉन्ड करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हम यूज करते हैं इनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, इन सारे कंडीशंस की स्टडी करना हमें क्या है भाई? इसी वाले सेगमेंट में स्टार्ट करनी है। तो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा होम्योस्टैटिस, क्योंकि भाई रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टैटिस। और होम्योस्टैटिस क्या बेटा? तो अ प्रोसेस बाय व्हिच द ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म, not only living humans being, all organism including bird, microorganisms, protista, fungi, plantae, animalia, all of these, है ना। तो यहाँ पर क्या है? a process by which the organisms keeps the internal environment, internal environment यानी बॉडी के अंदर की environment, है ना, internal environment constant despite drastic changes in external condition is called homeostasis। यानी कि बाहर के कंडीशंस में चाहे जितनी बड़ी बदलाव आ जाए, चाहे 40 डिग्री टेम्परेचर आ जाए, 20 डिग्री आ जाए, 0 डिग्री आ जाए, कुछ भी बदलाव आ जाए बाहर के कंडीशन में, लेकिन इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट रखने के लिए जो भी प्रोसेस हम यूज करते हैं, जो भी मेथड हम ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, उसी मेथड को, उसी प्रोसेस को, उसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? होम्योस्टैटिस बोलते हैं। तो होम्योस्टैटिस का सिंपल सा डेफिनेशन आपको 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन से पूछा जा सकता है, व्हाट इज होम्योस्टैटिस। या तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पांस कैसे करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को? बाय होम्योस्टैटिस प्रोसेस। अब होम्योस्टैटिस मेंटेन करने के लिए प्लांट क्या-क्या, सॉरी ऑर्गेनिजम्स क्या-क्या कर सकते हैं? तो होम्योस्टैटिस मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद स्ट्रेसफुल कंडीशंस बाय वेरियस मेथड, यानी कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेसफुल मतलब हमारी
बियॉन्ड कंडीशन चली गई, हमारे फेवर में कंडीशन नहीं है, हमारे फेवर के अलग है। अनफेवरेबल कंडीशंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फंस जाता है, वहां पर उसको सर्वाइव करना पड़ता है किसी भी रीजन से, तो उस कंडीशन में बॉडी ये करती है होमियोस्टैटिस को मेंटेन करने के लिए, यानी होमियोस्टैटिस मतलब अंदर की चीजों को मेंटेन करने के लिए कि भाई हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ना हो, हमारा टेम्परेचर 37 बना रहे, हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस अच्छा से रहे, हमारी यूरिनेशन प्रॉपर हो, हमारी और भी जो भी चीजें हमारी बॉडी में चल रही है वो सारी चीजें फंक्शन प्रॉपरली हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होमियोस्टैटिस। तो उस कंडीशन यानी कि ड्रास्टिक चेंजेस होने के बाद या स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ जाए, अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाए, अगर मान के चलो मैं फंस गया लद्दाख में जहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, तो वहां पर अपने अंदर कुछ ना कुछ हमारी बॉडी चेंजेस लाएगी। तो उसको करने के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्या करते हैं, प्रोसेसेस को यूज करते हैं। तो वही है स्ट्रेसफुल कंडीशंस बाय वेरियस मेथड। फर्स्ट मेथड है बेटा रेगुलेट, रेगुलेट है, कन्फर्म है, सस्पेंड है और माइग्रेट, चार आपको यहाँ पर क्या करने हैं, प्रोसेस पढ़ने हैं, जो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। आज वाली क्लास में हम लोग रेगुलेट या तो रेगुलेशंस भी इसको हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। तो रेगुलेट प्रोसेस से क्या रिलेटेड पॉइंट है, उन सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। रेगुलेट में बेटा ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है जो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए क्या है भाई, खुद ही जिम्मेदार है। जैसे हम 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं या बर्ड है जो मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो यहाँ से भाग जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि अगर मान के चलो मुझे मालूम है कि भाई मैं अगर ब्लैंकेट ओढ़ लिया तो हमारे 37 डिग्री आ गए, हमने एयर कंडीशन यूज करे तो हमारे 37 डिग्री मेंटेन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। यहाँ पर रेगुलेट का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी कांस्टेंट टेम्परेचर को, अपनी कांस्टेंट या जो भी उनके सुपर उनके लिए जो बेनिफिशियल जो टेम्परेचर है या ऑप्टिमम जो टेम्परेचर या ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको वो खुद ही मेंटेन कर सकते हैं, भाई कुछ भी चीजें यूज करके, है ना, उसकी बात हो रही है, उस ऑर्गेनिज्म की हम केवल बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस हो, अंदर की चीजों को हम रेगुलेट कर सकते हैं, हम बैलेंस कर सकते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहां पे रखा गया, रेगुलेट। जैसे एग्जांपल है बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स में हम लोग सभी आ जाते हैं, कुछ बर्ड्स हैं, फ्यू इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर वर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स भी हैं जो क्या करते हैं, ऐसे कैपेबल हैं कि चाहे कंडीशन कुछ भी हो, उनका ऑस्मोटिक डिसबैलेंस नहीं होगा, या तो टेम्परेचर भी क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी, जो भी उनका ऑप्टिमम बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को वो क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, रेगुलेट के थ्रू। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इवोल्यूशनरी सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ थर्मोरेगुलेशन। अच्छा, मैमल्स का डेवलपमेंट जब भी इवोल्यूशंस हो रही थी, यानी फाइलोजेनेटिक की मैं बात करूं, तो मैमल्स का जब डेवलपमेंट हुआ तो हमें उस कंडीशंस में हमें बनाया गया, हमारी डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ उस कंडीशन में हुई कि हम सारे कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। तब तो ह्यूमन बॉडी सुपर पावर बॉडी है, सबसे सुपरफिशियल बॉडी हमारी ह्यूमन की बॉडी आती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है ना, सारे कंडीशंस को फेस करने के लिए कैपेबल है, चाहे टेम्परेचर 0 हो, टेम्परेचर 5 हो, 10 हो, 15, 20, 25, 35 या 40 हो, 50 हो, हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। तो यानी हमारी बॉडी और मतलब ऑलरेडी जब हमारी डेवलपमेंट हो रही थी, इवोल्यूशन हो रही थी, तो कुछ ऐसे बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं जिनकी, या तो अदर मैमल्स हैं जिनकी डेवलपमेंट हो रही थी, तो उनको वो कंडीशंस में, जैसा कंडीशंस में आप डेवलप करोगे, आप उस कंडीशंस को क्या कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। मैं अभी जम्मू कश्मीर जाऊंगा, मैं अभी लद्दाख जाऊंगा तो मुझे कॉमन कोल्ड हो जाएगा, लेकिन जो वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं उनको कॉमन कोल्ड अभी नहीं होगा, 10 दिन बाद मैं भी ठीक हो जाऊंगा। मैं जम्मू कश्मीर गया, 10 दिन रहूंगा तो मेरी कॉमन कोल्ड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी ने होमियोस्टैटिस मेंटेन कर ली। अब हमारी बॉडी 0 डिग्री टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए सीख गए, आया समझ में, यानी हमारी बॉडी जो है वहां पर क्या करे भाई, तो उस कंडीशंस में अपने को अडैप्ट कर ली, वहां पर वो अपने आप को ढाल ली, है ना। तो वही पॉइंट है। तो इवोल्यूशनरी सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ थर्मोरेगुलेशन सो दैट दे कैन थ्रिव इन अंटार्कटिका और इन सहारा डिजर्ट। ये सहारा डिजर्ट यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में भी ह्यूमंस बीइंग रह सकते हैं, या तो अंटार्कटिका यानी जहां पर बहुत ही ठंड रहती है वहां पर भी ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ह्यूमंस बीइंग है वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में वो होमियोस्टैटिस मेंटेन करने की कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। यानी किसी भी कंडीशंस में हम बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस और बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, या तो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट, या तो बॉडी के इंटरनल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उसको हम मेंटेन करने में क्या है, कैपेबल है। तो दैट्स व्हाई वो ऑर्गेनिज्म वहां पर क्या कर सकता है, चाहे वो डिजर्ट वाला रीजन हो, चाहे वो अंटार्कटिका वाला रीजन हो, दोनों जगह पर वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। सेकंड पॉइंट है थर्मोरेगुलेटर्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस।
ह्यूमन थर्मोरेगुलेटर यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला, थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो थर्मोरेगुलेटर्स यानी जो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। तो थर्मोरेगुलेटर्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री इन सेल्सियस इन ह्यूमन। ह्यूमन में मतलब मेंटेन करके रखा है 37। अगर कोई बर्ड है तो उसका जो भी ऑप्टिमम होगा 25 मान के चलो तो 25 मेंटेन करेगा, किसी में 40 होगा तो 40 मेंटेन करेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात होती है ना। तो यहाँ पर ह्यूमन को बेसिकली एग्जांपल लिया गया है। तो थर्मोरेगुलेटर इंक्लूडिंग ह्यूमंस मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमन एज स्वेटिंग इन समर। मैंने बताया ना कि समर के टाइम पे हम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अंदर से पसीना आएगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। और शिवरिंग इन विंटर, विंटर में हम क्या करते हैं तो वहां पर शिवरिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं चीजों को, या कॉमन एनर्जी के थ्रू भी हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। यानी कंडीशंस कुछ भी हो हम मेंटेन कर लेंगे, चाहे समर हो चाहे विंटर हो चाहे कोई भी कंडीशंस आ जाए हमारे सामने। नेक्स्ट बेटा, प्लांट डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। प्लांट के पास ऐसी कोई भी मैकेनिज्म नहीं होती है जिसके थ्रू वो इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करे, है ना। अगर आप समर के टाइम में प्लांट को वाटर नहीं दोगे तो प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। उसको उस समय वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है ताकि इंटरनल बैलेंस को बनाए रखे, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखे। अगर देखते हुए कि अगर प्लांट गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज करता है, वहां पर उस समय ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है, वाटर लॉस्ट बहुत ज्यादा होता है ताकि इंटरनल टेम्परेचर बैलेंस को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, है ना। तो ये चीजें प्लांट में देखने को नहीं मिल सकती। अगर वो कंडीशंस आप दोगे तो ही सर्वाइव करेगा, अदरवाइज प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो वही है, प्लांट डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। थर्ड है यहाँ पर पॉइंट, थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होता है। एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पर कॉस्टली नहीं होगा, मतलब उनके लिए बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है या बहुत ही ज्यादा वहां पर एक चैलेंज है कि अदर्स ऑर्गेनिज्म के लिए कि हम थर्मोरेगुलेशंस को कैसे मेंटेन करें, है ना। तो वही है, एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म स्पेशली स्मॉल एनिमल। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखते होंगे अंट वगैरह जो होती है समर के टाइम पे वो क्या होती है, जमीन के अंदर चली जाती है, या तो कहीं ठंडी चीजों के साइड में चली जाएगी, या तो आपके पास अगर मटका होगा उसमें पानी रखोगे तो उसके आसपास वो क्या होती है, रहती है, क्योंकि वो स्मॉल एनिमल्स है। या और भी अदर्स ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जो वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं ताकि वो अपनी चीजों को मेंटेन कर सके, अपने टेम्परेचर वगैरह को बैलेंस कर सके। तो थर्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर की बैलेंस की बात हो रही है। एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पर कॉस्टली नहीं है, एक चैलेंज है कि हम कैसे वहां पर उस कंडीशंस को मेंटेन करें। तो एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म स्पेशली स्मॉल एनिमल्स लाइक ट्री एंड ह्यूमन बर्ड। कुछ बर्ड्स हैं स्मॉल स्मॉल, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है। दैट टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट, जो बॉडी हीट बहुत ही फास्ट करती है। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। That's why ये जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो पोलर एरियाज में, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के स्टार्ट में ही कि इक्वेटर क्या होते हैं, पोलर क्या होते हैं, ट्रॉपिकल्स क्या होते हैं, इसको मैं बताया था आपको ज्योग्राफिकल से कॉन्सेप्ट में। तो वो स्पेशली जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं स्विमिंग वगैरह, वो क्या हो जाते हैं बेटा, दूसरे एरिया में पोलर रीजन्स में क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं, वहां पर वो ग्रोथ करते हैं। देखो हमारी ग्रोथ हुई है, हमारी डेवलपमेंट हुई टेरेस्ट्रियल एरिया में, हम एक्वेटिक में सर्वाइव नहीं कर सकते, हम पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते। जो फिश होती है वो पानी में सर्वाइव कर सकती है, इसलिए उसका डेवलपमेंट वहीं पर हुआ। तो जो हमारी डेवलपमेंट हुई है ना, वो हमारी कंडीशंस के साथ हुई है कि हम किस कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, उसी कंडीशंस में हमारा चाइल्ड का डेवलपमेंट, हमारी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी या तो अदर्स हमारी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या करती है, अच्छे से वर्क करती है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया कि रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, यानी जो टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल है और वाटर के अगेंस्ट क्या क्या रिस्पॉन्ड हमारी बॉडी जो है या अदर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है, उसको समझने के लिए हमने एक प्रोसेस को समझा, होम्योस्टैटिक्स। ये ऐसी प्रोसेस है जिसे मैंने बताया कि इंटरनल जो भी कंडीशंस है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करती है, कांस्टेंट रखती है बाय यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ मेथड, दैट इज रेगुलेशन, सस्पेंड, कन्फर्म एंड माइग्रेशंस। ये चार प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसमें मैंने आज आपको बताया रेगुलेशन कि हम बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके, हम स्वेट यानी स्वेटिंग करके, यानी कि बाहर पसीना निकाल के बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, या तो स्विमिंग करके हम विंटर टाइम में भी क्या कर सकते हैं, या तो कॉमन एलर्जिक्स हो करके हम विंटर टाइम में क्या कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा रेगुलेशन कंप्लीट हुआ बेटा। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर में होम्योस्टैटिक्स का मैंने आपको डेफिनेशंस बता दिया, रेगुलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिए, कौन कौन से कर सकता था, कुछ
बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स यहाँ पे कैटेगरी में भी क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन प्रोसेस के थ्रू अपनी थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेकंड यानी कंफर्म वाले चीजों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन सस्पेंड और माइग्रेट वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एडेप्टेशंस वाले प्रोसेस पे आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वंस अगेन।